राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को। आशा है आप सभी कुशल और मंगल में होंगे। मैं किरण, इंस्टीट्यूट टैरो रीडर, पीएलआर थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर, हीलर। तो आप सबका स्वागत है। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई आकाशिक स्टोरी के साथ। तो ये जो स्टोरी है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की नहीं है, ये आकाशिक रीडिंग की है। ये स्टोरी मनप्रीत जी की है। मनप्रीत जी का मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तो उसकी स्टोरी मैंने पहले डाली है, जो कि इस थंबनेल के साथ है कि मेरा ट्विन मुझसे भागता क्यों रहता है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, इससे पहले ही जो मैंने डाली है मनप्रीत जी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी। इस आकाशिक रीडिंग में डिफरेंस ये था कि मेरे साथ साथ मनप्रीत जी भी आकाशिक वर्ल्ड में, आकाशिक लाइब्रेरी में मेरे साथ अपने रिकॉर्ड्स देखने, एक्सप्लोर करने गई थी। क्योंकि मनप्रीत जी खुद आकाशिक रीडिंग और पीएलआर करती रही हैं पहले, तो वो ये कर सकती थी, उनके पास ये एबिलिटी थी। तो मुझे ऐसी गाइडेंस आई कि उनको आकाशिक वर्ल्ड में, आकाशिक लाइब्रेरी में अपने साथ ही लेकर जाना है। कुछ ब्लॉकेजेस आ गई थी, जो कि मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से अभी वो ये सब नहीं कर पा रही थी। विज़न उनको क्लियर नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए मैं उनको साथ लेकर इस आकाशिक रीडिंग में, आकाशिक वर्ल्ड में, आकाशिक लाइब्रेरी में साथ जाती हूँ। तो आइए देखते हैं कि मनप्रीत जी ने अपनी इस आकाशिक रीडिंग में क्या देखा और उन्होंने ये आकाशिक रीडिंग करवाई क्यों थी, रीज़न क्या था। तो मनप्रीत जी ने मेडिटेशन में जैसे क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने अपने काफ़ी जन्म देखे पहले के, कि जो उनका ट्विन है सुखराम, उनके साथ वो यूनियन में नहीं आ पा रही हैं। तो पिछले कई जन्मों में ऐसा हो रहा है कि वो बिछड़ जाती हैं, मिल नहीं पाते, साथ रह नहीं पाते। तो वो ये जानना चाहती थी कि इतना लंबा इंतज़ार क्यों है, हमारे यूनियन में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, इतना समय क्यों लग रहा है। और इस जन्म में नहीं, पहले के जन्मों में भी ऐसा उन्होंने देखा कि हुआ है उनका सेपरेशन किसी न किसी वजह से। तो जैसे वो मेडिटेशन में कनेक्ट होती हैं, तो उन्हें ये मैसेज मिलता है, विजन्स जो दिखाई देते हैं, कि एक कोई चाइनीज़ लड़की थी जो कि इनसे प्रेम करती थी। उस जन्म में ये पुरुष थे, तो कोई लड़की इनसे प्रेम करती थी और इनसे विवाह करना चाहती थी। पर इन्होंने कभी भी उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये उस जन्म में मॉन्क थे, कुछ अधेड़ उम्र के मॉन्क थे, और ये ब्रह्मचर्य का इन्होंने धारण किया हुआ था। तो इसीलिए ये शादी नहीं कर सकते थे, उसके प्रेम को ये स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो वो लड़की जो इन्होंने देखा कि एक राजकुमारी थी। तो हम जब आकाशिक वर्ल्ड में जो भी प्रोसेस होता है इनके साथ पहुँचे, हमारी सोल टीम के साथ, तो इनके आकाशिक रिकॉर्ड से ये पता चला कि हाँ, ये सच है कि ऐसा हुआ था। और इनको जो आकाशिक में पहले दिखाई दिया, जो मैसेज मिला कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया या उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी जो सोल है वहाँ पर अटकी हुई है, अभी भी वहीं पर अटकी हुई है, तब से वो मुक्त नहीं हुई है। उस सोल को मुक्त कराना है, उसके बाद ही इनका जो यूनियन है वो हो पाएगा अपने ट्विन से, अपने डीएम से। ऐसा इनको मैसेज मिला कि उस सोल को मुक्त कराना है। तो इसी पर्पज से हम आकाशिक में गए। तो इनके आकाशिक रिकॉर्ड से ये पता चला कि जो इनको ये मैसेज मिला ये सही है, वो सोल वहाँ पर अटकी हुई है। और आकाशिक रिकॉर्ड से और भी विजन्स जो इनको दिखाई देते हैं कि जो वो लड़की है वो एक राजकुमारी थी कोई, और उसके पिता वहाँ के राजा थे, चाइना में जहाँ का भी ये दृश्य था। और क्योंकि वो इनसे प्रेम करती थी, इनसे ही शादी करना चाहती थी, तो इसलिए जो उसके पिता, लड़की के, राजकुमारी के पिता जो राजा थे, उन्होंने इसका मर्डर कर दिया, गला काट दिया। तो इन्होंने इसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। तो वो उस आत्मा
इसी दुख में तड़पती हुई भटकती रही। तब से भटक रही थी, वो मुक्त नहीं हुई, वो वहीं भटक रही थी, अटकी हुई थी वो सोल इनके प्यार में ही, जैसे इंतज़ार में कि ये दुख भी था उस आत्मा के अंदर कि ये कारण बने, निमित्त बने कि अगर ये स्वीकार कर लेते उसके प्रेम को तो शायद ऐसा नहीं होता, उसके पिता उस लड़की की हत्या नहीं करते। तो एक तरह से उस लड़की की सोल का कर्स इन पर जो चल रहा था, जिसकी वजह से इनका यूनियन अपने डीएम के साथ नहीं हो पा रहा है, अपनी ट्विन सोल के साथ नहीं हो पा रहा है। तो आकाशिक में उस लड़की की आत्मा को बुलाया जाता है और उससे कनेक्शन बनाया जाता है। तो इनसे कहा जाता है, मनप्रीत जी से उस आत्मा से माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है दिल से। तो इनको बहुत उसका पेन जो अपने हार्ट चक्रा में फील होता है, तो जो भी प्रोसेस आकाशिक में होता है उस से उस सोल की हीलिंग की जाती है। उसे वाइट लाइट में भेजा जाता है, परमात्मा शिव में विलीन होने के लिए बोला जाता है, उसे आगे की जर्नी पर भेजा जाता है मुक्ति की तरफ। जब उस सोल से आग्रह किया जाता है तो वो जाने के लिए तैयार होती है, मुक्त होने के लिए तैयार होती है। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि अगर हम किसी सोल से मुक्ति का आग्रह करते हैं, मुक्ति करना चाहते हैं उस सोल को मुक्त करना चाहते हैं किसी भी सोल को, तो उसमें उस सोल की सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक सोल खुद ना चाहे तो हम ज़बरदस्ती उसे मुक्ति की तरफ नहीं भेज सकते हैं। तो इस तरह वो सोल चली जाती है, मुक्त हो जाती है, अपने आगे की जर्नी पर चली जाती है। तो यहाँ ये समझाता है कि इन पर इतना बड़ा कर्ज कैसे था, क्योंकि वो सोल जन्मों जन्मों से वहाँ अटकी थी, भटक रही थी। जो मुझे मैसेज मिलता है 1498 का मिलता है कि वो समय जो है 1498 का था। तो अब तक कितने साल, सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं उस बात को। तो इस सोल की कितनी उन्नति होती, आध्यात्मिक विकास भी होता, अपनी मुक्ति की तरफ और कार्य करती। ये सोल जन्म लेकर क्या पता क्या सीखती, क्या करती, क्या योगदान देती इस धरती पर, यूनिवर्स में अपना। तो उसका ये सब कुछ जो है वो डिले हो गई, उसकी सोल की जर्नी डिले हो गई। तो कर्ज तो बनता ही था इन पर, जिसकी वजह से इनको भी अभी तक अपना प्रेम नहीं मिल पाया। इनका जो हारमोनियस यूनियन अपने ट्विन के साथ नहीं हो पाया है। तो यहाँ ये समझ आता है। तो जैसे ही वो आत्मा मुक्त हो जाती है, वाइट लाइट में विलीन हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो मुझे भी बहुत शांति, सुकून की अनुभूति होती है और मनप्रीत जी को भी अपने हार्ट चक्रा में बहुत शांति, सुकून फील होता है, एहसास होता है, क्योंकि वो आत्मा जाते जाते जो सुकून फील कर रही थी, जो खुशी उस आत्मा को मिली, तो उसकी जो दुआएं थी वो हमें भी शांति दे रही थी, सुकून दे रही थी, जो हम फील कर पा रहे थे दोनों ही। तो ऐसा मैसेज मिलता है कि मनप्रीत जी अब उस श्राप से मुक्त हो चुकी हैं, भार मुक्त हो चुकी हैं। और ऐसा संदेश मिलता है कि इनको 21 दिन तक उस आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना है, अपने ध्यान का, मेडिटेशन का कुछ फल, कुछ समय उस आत्मा के निमित्त समर्पित करना है। उसके लिए प्रार्थना करनी है कि भगवान परमपिता परमात्मा उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उसकी जो उन्नति हो, उस आत्मा की उन्नति हो, वो ग्रो करे, क्योंकि उसकी उन्नति में इनके कारण अवरोध पैदा हुआ था, जाने अनजाने में वो आत्मा अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाई थी। तो इन्हें जो कृष्णा है वो अपने साथ आकाशिक में खड़े नजर आते हैं। तो इन्हें फिर से दिखता है कि जो कृष्णा है इनको कृष्णाएं कहकर पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। इनके स्पिरिट गाइड से पूछा जाता है कि इनका ट्विन इनसे भागता क्यों रहता है, क्या इस जन्म में इनका हारमोनियस यूनियन अपने ट्विन के साथ होगा। तो इनको समझ नहीं आता कि क्या जवाब मिला है। तो जो मुझे मैसेज मिलते हैं वो मैं इनको दे देती हूँ। तो मुझे मैसेज मिलता है कि इनको अपने लिए काम करने की ज़रूरत है, अपने लिए इनको पुरुषार्थ करना है, इनको सेल्फ लव, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है।
खुद पर ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर इनको ध्यान देना है और समय आने पर सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा संदेश जो है मिलता है, कृष्ण जी से गाइडेंस मिलती है। फिर रमन जी पूछती हैं कि क्या इस जन्म में इनका हारमोनियस यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि इनकी जो एज हो चुकी है काफ़ी, तो और एज डिफरेंस भी है दोनों में। तो जवाब मिलता है कि जरूर होगा, ये तुम लोगों का अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म में जो ट्विन सोल्स हैं उनका यूनियन होता ही होता है, हारमोनियस यूनियन 3D में भी होता है। तो ये पूछती हैं कि जो इनका ट्विन है वो इस रिलेशन को एक्सेप्ट करे, इसके लिए इनको क्या करना होगा। तो जवाब मिलता है, जैसे जैसे ये खुद पर काम करेंगी तो उधर भी इनको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इनकी जो ट्विन सोल है, इनके डीएम है, वो भी एक्सेप्टेंस में आएंगे और वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाएंगे धीरे धीरे और एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे। वो भी खुद पर काम करेगा, स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाएगा। तो इनको ये संदेश दिया जाता है कि इनको उधर से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लेना है, इनको खुद पर काम करना है, खुद पर ध्यान देना है। तो ये फिर से क्वेश्चन पूछती हैं कि इन्हें आकाशिक में पीएलआर में गाइडेंस मिलनी क्यों बंद हो गई है, क्या कोई कर्मा है, क्या कोई श्राप है। तो ऐसा दिखता है, ऐसा मैसेज मिलता है कि जो इनको पास्ट लाइफ में जो पिछली मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की वीडियो डाली है उसमें ये पता चला था कि इनको दृश्य नज़र आता है कि इनके जो गुरु ऋषि थे वो जो तालाब है नदी में नहा रहे थे और ये साथ में खड़े थे, बालक रूप में, छोटे बालक थे, शिष्य थे, उनके कपड़े पकड़कर। तो ऐसा दिखता है कि जब इनके गुरु बाहर निकलने लगते हैं नहा के तो उनका पैर फिसलता है और गिरने लगते हैं और ये हंसने लगते हैं, अपने गुरु का जैसे मजाक उड़ाते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी हंसी निकल जाती है। पर ये इतने भी छोटे नहीं होते, 10-11 साल के तो होते ही हैं, समझ होती है कि गुरु का आदर कैसे किया जाता है। तो इनके गुरु को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि इनका खुद का शिष्य जो मजाक उड़ा रहा है उनका, तो वो गुस्से में इनको श्राप दे देते हैं कि जा, जिस ज्ञान का तुझे अभिमान है वो तेरे काम नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा नज़र आता है, मैसेज मिलता है कि पूर्व जन्म की साधना के कारण इनको इस छोटी उम्र में भी बहुत ज्ञान होता है और इस ज्ञान का इन्हें अभिमान भी होता है और इनके गुरु ये जानते हैं कि इस बच्चे को, इस बालक को, शिष्य को अपने ज्ञान का अभिमान है। इसीलिए जो इनके गुरु होते हैं वो ऋषि इनको श्राप दे देते हैं। तो ये उस समय रोते हुए अपने गुरु से माफ़ी मांग लेते हैं और गुरु इनको माफ़ भी कर देते हैं। पर जो कहते हैं कि एक सिद्ध पुरुष गुरु होते हैं, ऋषि होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो उनका श्राप जो है खाली नहीं जाता, वापिस नहीं होता। तो वो फलीभूत होता है, लगता ही है। जब आप माफ़ी मांग लेते हो, लगातार मांगते रहते हो, तो उसका प्रभाव जरूर कम हो जाता है, पर असर तो रहता ही है, पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं होता। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि ऋषि का नाम क्या है। तो मुझे जो नाम सुनाई देता है, दुर्वासा ऋषि नाम सुनाई देता है। तो ये अगला क्वेश्चन पूछती हैं कि ये श्राप कैसे ख़त्म होगा। तो मैसेज मिलता है कि श्राप का जो प्रभाव है अब वो ख़त्म हो रहा है। मन ही मन, दिल ही दिल में अपने उन गुरु से, ऋषि से ये माफ़ी मांगती रहें, तो धीरे धीरे वो जो श्राप है उसका प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे इनके कर्मा खत्म होंगे, वो श्राप का प्रभाव खत्म होगा, तो ये दोबारा से पीएलआर आकाशिक में काम कर पाएंगी, इनको संदेश मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये भी संदेश मिलता है कि जो कर्म है वो धीरे धीरे खत्म होंगे, एकदम से ही नहीं खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछती हैं कि हनुमान जी ने माता क्यों बुलाते हैं। इनको ऐसा दिखता है कि जैसे हनुमान जी ने माता बुला रहे हैं और झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और ये भी हनुमान जी को जैसे पुत्र कहकर बुलाती हैं, दिल में पुत्र का भाव आता है हनुमान जी के लिए। तो ये पूछती हैं कि ऐसा क्यों। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि ये अंजनी माता ही हैं।
समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा, ऐसा हनुमान जी जवाब देते हैं। और मनप्रीत जी को उस समय ऐसा दिखाई भी देता है कि जैसे वो इन्हें कह रहे हैं, माते चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये अगला अपना प्रश्न पूछती हैं कि एक लेडी वहाँ पर इनके साथ है, बलविंदर, ये उनका नाम बताती हैं कि वो इन्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं, बहुत हेल्प करती हैं और इनको भी बहुत कनेक्शन फील होता है। और इन्होंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ उनके साथ देखी हैं, तो उनके साथ क्या रिलेशन है मेरा। तो जो मुझे संदेश मिलता है कि बलविंदर जी इनकी सोलमेट है। जैसे एक सोल ग्रुप की आत्माएं होती हैं जो कि एक ही समय पे जिनकी उत्पत्ति होती है ब्रह्मांड में, तो वो आकाशिक वर्ल्ड में जो सोल वर्ल्ड होता है वहाँ भी साथ साथ रहती हैं और एक ही साथ बहुत बार एक पर्पस के लिए आसपास ही कहीं जन्म लेती रहती हैं और एक दूसरे की हेल्प करती हैं। तो ये एक सोल ग्रुप होता है, इनमें भी बहुत गहरा कनेक्शन होता है। अ, जैसे ट्विन फ्लेम को आपस में बहुत गहरा कनेक्शन फील होता है, ऐसे ही सोलमेट्स को भी आपस में बहुत गहरा कनेक्शन फील होता है। पर एनर्जी के लेवल पर दोनों में डिफरेंस होता है, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स में। और ये भी संदेश मिलता है कि किसी जन्म में ये सचमुच में आपस में सगी बहनें रही हैं। बलविंदर जी इनकी सिस्टर रही। तो फिर ये अगला क्वेश्चन पूछती हैं कि इन्हें अपनी ब्लॉकेजेस पता है, पर ये नहीं पता कि उन्हें हील कैसे करें। ये मेंटर ढूंढ रही हैं इसके लिए। तो क्या इन्हें मेंटर ढूंढना चाहिए या यूनिवर्स से ही इन्हें गाइडेंस अपने लिए मिलेगी अपने आप से, और इनको मेंटर कैसे ढूंढना चाहिए, किस तरह का। तो ऐसी गाइडेंस मिलती है कि डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगी। और यूट्यूब पर भी इनको ऐसा कोई मेंटर गाइड मिलेगा जहाँ इनकी इंट्यूशन इनको कनेक्ट करेगी और इनको अंदर से मैसेज मिलेगा कि हाँ यही है। इनकी आत्मा कहेगी कि जिसे ये ढूंढ रही थी ये वही है। और ऐसा भी मैसेज मिलता है कि वो जो मेंटर इनको मिलेगा वो पैसों का लालची नहीं होगा और इनको ज़्यादा पैसे इन सब पर वेस्ट नहीं करने हैं, मेंटर्स वगैरह पर। खुद से इनको काम करना है, अपनी हीलिंग करनी है, डिवाइन से मैसेजेस लेने हैं, अपनी इंट्यूशन पर इनको बिलीव करना है। इनको मेंटर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है। और जो मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि वो पैसे की लालची नहीं होगी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फीमेल मेंटर इनको मिलेगी। तो ये अगला क्वेश्चन पूछती है कि अपने ब्लॉकेजेस को खुद से हील करने के लिए, रिलीज करने के लिए ये क्या कर सकती हैं जो कि जन्मों जन्मों से इनके अंदर है। तो जवाब मिलता है गुरु मंत्र का जाप, राम नाम का जाप। गुरु मंत्र के जाप से, राम नाम के जाप से जन्मों जन्मों के पाप कर्म जलकर राख हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये बीच में कहती हैं कि हनुमान जी खड़े हैं और देखकर हंस रहे हैं। तो जो आगे मैसेज मिलता है कि राम नाम में इतनी शक्ति है जो आपके सारे ब्लॉकेज को, कर्मों को जलाकर भस्म कर देगा और आप डिवाइन से दोबारा कनेक्ट कर पाएंगी। हनुमान जी इनको वाहे गुरु का जाप करने के लिए बोलते हैं। ये कहती हैं कि वो खुद भी वाहे गुरु का जाप कर रहे हैं साथ में। तो ऐसी गाइडेंस मिलती है कि दिन रात खाते पीते उठते बैठते राम नाम जपते रहिए। जब भी आपको समय मिले जो भी मंत्र, गुरु मंत्र है, उसका जाप करते रहिए। और जब वो मंत्र छूटे तो उसे छोड़ दीजिए। डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग मंत्र मिलते जाएंगे, उन्हें जपते जाइए और जो छूटे उसे छोड़ते जाइए। किसी भी चीज़ से चिपकना नहीं है, चाहे वो मंत्र ही हो। जैसे जैसे मंत्र अंदर रम जाएंगे अपने आप छूटते जाएंगे। ऐसा होता है कि जब कोई मंत्र हम लगातार दिन रात जपते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हमारी आत्मा में रम जाता है, हमारी आत्मा उसे खुद ही अंदर जपती रहती है। तो अब
आत्मा को कुछ नया चाहिए होता है, उसको कुछ नया सीखना है। हम यहाँ पर सीख नहीं आए हैं, हमारी आत्मा दिन रात लर्न कर रही है, कुछ सीख रही है। तो जैसे एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, तो जब वो फर्स्ट क्लास पास कर लेता है तो अब उससे आगे का ज्ञान चाहिए दोबारा फर्स्ट में, तो उस पढ़ने में उसे सेम क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसे ही हमारी सोल होती है, जो ज्ञान वो सीख चुकी है, अच्छी तरह समझ चुकी है, तो दोबारा उससे सीखने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसे आगे की लर्निंग चाहिए, आगे का ज्ञान चाहिए, उसे उन्नत होना है। तो फिर ये आगे पूछती है कि मुझे माँ गंगा बहुत दिखती थी और ऐसा मुझे संदेश मिलता था कि जैसे वो मुझे सिद्ध है, कि अगर मैं हाथ में कुछ लेकर गंगा जल किसी को कुछ भी कहूँगी तो वो सच हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा संदेश मिलता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि इन्होंने जो काफ़ी जन्म गंगा किनारे लिए हैं और शिव जी की आराधना की है, और जहाँ शिव जी होते हैं वहाँ माँ गंगा तो होती ही है। तो इन्होंने माँ गंगा की भी आराधना की है, माँ गंगा इनको स्थित है, और ये भी संदेश मिलता है कि इन्हें वाक सिद्धि का वरदान भी मिला हुआ है। जो भी बोले बहुत ही सोच समझ कर बोलें, हमेशा सभी के लिए अच्छा ही बोलें, किसी के लिए भी ना बुरा बोले ना सोचें, क्योंकि वो भी सच हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। पति के बारे में अगला क्वेश्चन पूछती हैं, जो कि पीछे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस में इनका बताया है कि इनको ऐसा जो पास्ट लाइफ में नजर आया है कि 3 बार उन्होंने इनके ट्विन को मारा है पूर्व जन्मों में, तो ये माफ नहीं कर पा रही हैं अपने पति को। तो मैसेज मिलता है कि माफ़ करना सीखिए, माफ़ करके ही आगे बढ़ पाएंगी, और एक दृष्टा के जैसे सब देखना सीखिए, कि जैसे एक खेल हो रहा है, प्ले चल रहा है और हम उसे देख रहे हैं सिर्फ। फिर ये आगे कहती हैं कि कृष्णा जी से कहिए कि पहले की तरह ही मेरे साथ रहिए, और जैसे मुझे नज़र आए पहले की तरह, उनके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाती हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। तो कृष्णा मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं हमेशा, इनको बोलते हैं कि हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। जैसे जैसे ये खुद पर काम करती जाएंगी, रिलीज करती जाएंगी, ब्लॉकेजेस दूर होंगी, तो कृष्णा इनको वैसे ही नजर आने लगेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, दिन रात राम नाम में लग जाइए। जैसे ही वो ब्लॉकेजेस दूर होंगी तो इनको वो डिवाइन कनेक्शन फिर से फील होने लगेगा। इस क्षेत्र में ये काम भी कर पाएंगी, पीएलआर आकाशिक ये दोबारा से कर पाएंगी, ऐसा मैसेज कृष्णा जी से मिलता है। तो फिर ये कृष्णा जी से लास्ट कान्हा जी से गाइडेंस लेने के लिए कहती हैं कि मुझे कान्हा जी का साथ चाहिए, इनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो कान्हा जी इनको कहते हैं कि मैं हमेशा साथ ही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। और इन्हें ये संदेश देते हैं कि सबसे प्रेम करें, सबको माफ़ करके आगे बढ़ो। अगर वहीं पुरानी यादों में अटकी रहोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें जगत कल्याण के लिए भेजा गया है, बहुत काम करना है तुम्हें। तो ऐसा कान्हा जी इनके लिए संदेश देते हैं। तो इससे इनको याद आता है, ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है। जब भी मैं अपना सोल पर्पस पूछती हूँ तो मैं खुद को एक देवी के रूप में देखती हूँ, आशीर्वाद देते हुए मुझे मैं नजर आती हूँ लाल कपड़ों में। तो इसका क्या मतलब है, ये कैसे अचीव होगा। तो कृष्ण जवाब देते हैं कि तुम्हारा इस धरती पर आना ही एक आशीर्वाद है, तुम इस धरती पर धरती के कल्याण के लिए ही हो। इनको फिर से अपना वही रूप दिखने लगता है, माता के रूप में। तो ऐसा संदेश मिलता है कि ये इनका हायर सेल्फ है और ये इनका अंश है, और ये जगत कल्याण के लिए आई हैं। जैसे 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 ये अपना सोल पर्पस करेंगी, पीएलआर आकाशिक, तो ये इसमें लोगों को मुक्त करेंगी, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगी। यही इनकी लाइफ का पर्पस है। बहुत जल्दी ही ये इस पर काम कर पाएंगी दोबारा से, और इनको शांति भी मिलेगी जब ये अपना लाइफ पर्पस करेंगी और हारमोनियस यूनियन में भी आ जाएंगी।
तो इन्होंने कहा कि मुझे इसमें बहुत शांति मिलती है जब मैं किसी अटके हुए की मदद करती हूँ, उसको उसमें से निकालती हूँ किसी प्रॉब्लम में से। तो यही इनकी लाइफ का पर्पस है, और जब हम अपनी लाइफ का पर्पस पूरा करते हैं तो हमें शांति, सुकून सब मिलता है। और ये संदेश मिलता है आगे कि खुद को अपने काम पर लगा दो, ब्लॉकेजेस दूर करने, खुद पर काम करने। तो फिर ये जगत कल्याण में लग जाएंगी, जो इनका सोल पर्पस है, जो ये करने आई हैं। तो फिर हम सारी सोल टीम का धन्यवाद करते हुए आकाशिक से वापस आ जाते हैं, और इनको वहाँ महादेव जी भी नज़र आते हैं हंसते हुए। तो ये मनप्रीत जी का आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग थी, आकाशिक लाइब्रेरी की एक विज़िट थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो भी आपको इससे लर्निंग मिली है उन्हें अपने जीवन में ज़रूर उतारिए और अपनी आत्मा का उत्थान कीजिए, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाइए। जो ये घोर कलयुग का समय है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ अपनी आध्यात्मिक उत्थान के लिए ज़रूर करें, अपनी सोल को ऊपर उठाएं, उसकी अवेकनिंग के लिए कुछ काम करें, और डिवाइन से, परमात्मा से, जिस भी रूप में आप उसे मानते हो, कनेक्शन बना के रखें। और आपका भी ऐसा कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हैं, कोई हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है और इंस्टा आईडी भी दी हुई है, जहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।